राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम कहिए, सीताराम 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 कहिए। राधे श्याम राधे श्याम कहिए, जाई बेद राखे राम ताई बेद रहिए। जाई बेद राखे राम ताई बेद रहिए। नमस्कार दोस्तों, ये जो कीर्तन की दो लाइन है, सीताराम 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 कहिए, राधे श्याम राधे श्याम कहिए, जाई बिद राखे राम ताई बिद रहिए। ये भजन की लाइन है। हम लोगों ने सभी ने बहुत कुछ बचपन से सुनी होंगी, आपने भी सुनी होंगी, और जनरल भजन है, कोई ऐसा टिपिकल भजन नहीं है। भजन भी है और ये इस पर कीर्तन भी होता है, पूरा कीर्तन भी है। तो इसमें जो है सुना हमने बहुत बार है, आपने भी सुना है, लेकिन इसके बारे में हम सोचते कभी नहीं हैं। सीताराम 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 जपिए, जाई बेद राखे राम ताई बेद रहिए। जाई बेद राखे राम ताई बेद रखिए, मतलब राम ईश्वर, वो परम सत्ता जिसे हम मानते हैं, आस्तिक भी मानते हैं और नास्तिक भी मानते हैं। नास्तिक भी कहते हैं कि हाँ भाई कोई शक्ति तो है, इस बात को तो स्वीकार करते हैं। पढ़े लिखे लोग जो साइंटिस्ट हैं वो भी मानते हैं कि कोई एनर्जी है। हम राम नहीं कहते, सीता नहीं कहते, श्याम नहीं कहते, कुछ नहीं कहते, लेकिन एक एनर्जी है, उसको तो मानते हैं। और ऐसा भी हमारे शास्त्र विधान में सब कुछ लिखा हुआ है कि विधि का विधान मेटा नहीं जा सकता। हमारे जन्म होने के साथ ही हमारे लिए जो विधान बन चुका है, उसी के हिसाब से हमारा जीवन आगे बढ़ता है और कोई नियम लागू रहता है। और एक और ख़ास बात है, विधि के जो विधान है या विधाता जो विधान बनाता है, या वहाँ की संसद में जो हमारे लिए विधान बन गया है, हमारे मतलब आप सबके लिए, प्रकृति के लिए जो विधान है, वो उसमें कोई फेरबदल नहीं होता दोस्तों। हमारे संसद में जो सांसद बैठते हैं, जिन्हें हम चुन के भेजते हैं, वो तो आप जानते हो कि अपने फेवर के हिसाब से उन कानूनों को, उन नियमों को, उन विधान को, अपने संविधान को चेंज कर लेते हैं। 75% कुछ उनका वो सिस्टम होता है कि साहब लोगों ने अगर समर्थन दे दिया तो वो विधान हो जाता है, वो मतलब वो कानून बन जाता है और वो नियम लागू हो जाता है। लेकिन विधाता का जो विधान है, वो एक बार अगर लिखा है उसमें कोई चेंज नहीं कर सकता। ये विधान उसका है, ये विधाता का ऐसा ही विधान है कि इसमें अब कोई चेंज नहीं हुआ, जो लिख गया तो लिख गया। साथियों, राम राम जपने का जो ये कीर्तन है, उसका सेंस इन दो लाइनों में, जो हमारे जीवन में चरितार्थ करने वाली लाइन है। ईश्वर ने साफ कहा है, हमारा ईश्वर, हमारा परम पिता परमेश्वर, हमारा जो ऊपर वाला है, वो साफ हमसे कह रहा है कि तू तो बस मेरा स्मरण करते हुए काम कर, फल देना मेरा काम है। गीता जी में कहा है श्री कृष्ण जी ने कि कर्मण्ये वाद का रस्ते माँ फलेश कदाचना। कि अर्जुन, तू अपना कर्म कर, फल देने का काम मेरा है, वो मैं देता हूँ। तो कुल मिला के कर्म प्रधान ये विश्व जो है बना दिया विधाता ने, और उसी के हिसाब से
सब चलता है। विधि का विधान कभी मिटता नहीं है। कहते हैं हमारे जो शास्त्र या जो हमारे शास्त्री लोग हैं, जो भागवत करते हैं, कथा करते हैं, ये करते हैं, वो करते हैं, वो कहते हैं कि दान करो और अच्छा व्यवहार करो, दूसरों का सहयोग करो, उससे ये मिल जाएगा, उससे ये मिल जाएगा, उससे वो मिल जाएगा। दोस्तों, ये मेरा खुद का एक्सपीरियंस है और खुद का विचार है। इसको अदरवाइज न लें कि इन सब चीज़ों को करने से मिलता कुछ नहीं है। आप चाहो कि मैं थोड़ा सा भजन कीर्तन कर लूँ और मेरे पास दौलत आ जाए, या मेरे पास संतान उत्पत्ति हो जाए, और मेरा ये हो जाए, वो हो जाए, ऐसा कोई विधाता का नहीं। वो अगर आपके नसीब में है तो आपको वो उतना दे देगा, केवल इतना ही है। लेकिन विधि के विधान में कोई बदलाव नहीं करेगा, वो फैक्ट है। वहाँ पर विधि का विधान भी स्ट्रॉन्ग है और उस विधान को, उस नियम कानून को लागू कराने वाले भी बहुत स्ट्रॉन्ग हैं। वहाँ रिश्वत नहीं चलती है दोस्तों। वहाँ पर तो जैसा विधान बना दिया, जैसा आपको भुगतना है, जैसा आपको करना है, कोई रिश्वत नहीं चलती है कि आप वहाँ गए और थोड़ा सा पैसा चढ़ाया है और हो गया काम और आपका काम बन गया। नहीं, गलत। कभी मत धोखे में रहना। राम का नाम लेने के लिए इसलिए कहा जाता है कि आप राम नाम से अगर जुड़े रहेंगे, आप ईश्वर से अगर जुड़े रहेंगे, आप उसमें अगर आस्था रखेंगे, तो आपको उसका अनुभव, उसकी जो आपको दर्द या जो कष्ट जो आपको होने वाला है या होगा, उसके लिए आप प्रिपेयर हो जाएंगे, उसके लिए आप तैयार हो जाएंगे कि ये परेशानी आने वाली है, तो आप उसको सहजता से निकाल देंगे। उस समय को, उस संकट की घड़ी को आप सहजता से निकाल देंगे। इस कोरोना काल में आप देख रहे होंगे कि जो लोग जो हैं ये सब राम नाम से या भजन कीर्तन में लगे हुए हैं, वो उनको ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं हो रही है। मानसिक संतुलन का ठीक है और अच्छे से वो अपना समय गुजार रहे हैं। केवल इतना ही है, इतना ही मिलने वाला है। बाकी का बहुत कुछ दौलत मिल जाए आपको, बहुत कुछ बदलाव आ जाएगा आपके जीवन में, ऐसा कोई विधान नहीं है। तो मेरा मानना इतना ही है, वीडियो ज़्यादा बड़ी नहीं करनी है, कि ये जीवन है, आपको दिया है ईश्वर ने, सारे काम करिए। काल चक्र चलता है, जीवन और मृत्यु हमारे साथ फैक्ट है। हमारा अगर जन्म हुआ है तो मृत्यु तो आनी है, ये निश्चित। जिस दिन आपको जन्म हुआ उस दिन हो गया है। कब हो गया है? आपकी टिकट कन्फर्म है, बिल्कुल सीट रिजर्व है, सब कुछ ठीक है, आपको केवल पता नहीं है। हमें केवल पता नहीं होता है, बाकी का सब कुछ फैक्ट तो है, वो लिखा हुआ है। जिस दिन जन्म हुआ उस दिन सब लिख दिया, क्या क्या होना, कैसे होना, क्या होगा, जैसे भी। तो यात्रा पे जाने ही जाना है, आज नहीं तो कल। वो कल या मतलब कल का मतलब एक पल बाद का भी समय है। एक पल बाद ही हमारे साथ क्या होने वाला है हमें खुद नहीं पता। तो उसके लिए हर समय तैयार होइए। जो कम उम्र के हैं उनके लिए भी मैं कहूँगा, उनको भी रहना चाहिए। जो ज़्यादा उम्र के हैं उनको भी, इसकी कोई उम्र नहीं होती है भजन कीर्तन या यही सबसे जुड़ने के लिए। भजन कीर्तन का मतलब ये नहीं है कि राधे श्याम का ऐसा कुछ नहीं है। अपनी आस्था रखिए, जितना हो सके ऊपर वाले को याद करिए। अगर आप कर्मयोगी हैं, आप सोचते हैं कि जो कर्म ही पूजा है, बहुत अच्छी बात है, तो उस कर्म को जो है पूजा बना कर ही रहिए। अगर आप कर्म कर रहे हैं और उसको पूजा नहीं बनाया है या उसको ईश्वर का काम मान के नहीं कर रहे हैं, तो वो मतलब पूजा नहीं मानी जाएगी। कुछ लोग कहते हैं ना कि कर्म ही पूजा है साहब, हमें तो टाइम नहीं मिलता। ठीक है, नहीं मिलता, लेकिन आप उस कर्म को करिए और ईश्वर का कार्य करते हुए करिए, मान के करिए, तब है। दिल में ईश्वर को रखिए और आप करिए, आपको संतुष्टि रहेगी, आपको सफलताएं मिलेंगी, आपको सब कुछ मिलेगा, आपको धैर्य मिलेगा, आपको बल मिलेगा। इम्यूनिटी जो आजकल की बात की जा रही है, इम्यूनिटी बॉडी की भी ज़रूरी है और मानसिक संतुलन की भी ज़रूरी है। तो ये सब आप अगर आस्थावान हैं, अगर करते हैं, तो उससे आपका दिल मजबूत रहेगा
और आप स्ट्रॉन्ग रहेंगे, मानसिक रूप से आप तैयार रहेंगे हर समय। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि राम नाम जपिए, जाई बिद राखे राम, बाई बिद रहिए। आज के लिए इतना ही, नमस्कार।